जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 12th फिजिक्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करेंगे इन द प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल। प्रीवियस टॉपिक हमने डिस्कस किया था इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के अबाउट, कुछ हमने इसकी टर्मिनोलॉजीज को सीखा था। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन को प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे और मोर ओवर यहाँ पे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है उसका फार्मूला ड्राइव करेंगे। 10th क्लास में जैसे आपने फार्मूला पढ़ा था, इस तरह द फार्मूला इज t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m ओवर k। आज हम इस फार्मूले को क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस कांसेप्ट से। इस कांसेप्ट में आपको ये पता है कि सर जब आप किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो स्प्रिंग को जो स्ट्रेच करना है वो डिपेंड करता है आपकी अप्लाइड फोर्स पे, कि जितना मैं इस फोर्स को अप्लाई करूंगा, जितना मैं इसको खींचूंगा यहाँ से, उतना ज्यादा ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है इसका बढ़ेगा अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ से मैं लिख लूंगा कि सर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। लेकिन ये जो x है ये नेगेटिव साइन शो करेगा। उसकी रीजन क्या है कि सर मैं फोर्स इस तरफ अप्लाई कर रहा हूँ, बट जब मैं स्प्रिंग को लीव करूंगा ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। मींस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया है। तो सर ये आपके पास आ जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव x। अब यहाँ पे मोर ओवर F ऐसे लिखा जाएगा और इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करके यहाँ पे एक k कांस्टेंट यूज किया जाएगा। दिस k कांस्टेंट विल बी नाउन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास डिपेंड करती है स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग पे। स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग का मतलब ये है कि सर विच स्प्रिंग इज हार्डर और सॉफ्टर। अगर स्प्रिंग हार्ड है तो उसकी k की वैल्यू डिफरेंट होगी, ज्यादा होगी, और अगर स्प्रिंग सॉफ्ट है तो उसकी k की वैल्यू कम होगी। अब देखो नेगेटिव kx आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद आपको पता है कि सर ये जो अप्लाइड फोर्स है बाय न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ये जो फोर्स है F इज इक्वल्स टू आती है ma के। तो जब ये F इज इक्वल्स टू ma की आती है तो दिस इक्वेशन a विल बिकम्स नाउ ma इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव k ऑफ x। तो यहां से अगर एक्सेलरेशन को यहाँ डिवाइड करवा दिया जाए मैस के साथ, तो अब सॉरी यहाँ पे इक्वल्स टू जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का नहीं, इक्वल्स टू आएगा। अब ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट रहेगा होल द सिनेरियो, ठीक है। उसके बाद ये जो मैस है ये भी आपको पता है इसका मैस भी कांस्टेंट रहेगा। अब अगर ये दो चीजें कांस्टेंट हैं और आपको पता है आप किसी कांस्टेंट की जगह पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन पुट कर सकते हैं या प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट पुट करते हैं। तो अगर मैं इसको खत्म कर दूंगा तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी a इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ x। तो a जो है वो एक्सेलरेशन जो है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आपको पता है, और लेकिन इसकी डायरेक्शन पे होगी टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगी। इसलिए नेगेटिव साइन ये शो करता है, हमें पता है कि दिस नेगेटिव साइन शो दैट कि सर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन डिस्प्लेसमेंट, बट इट इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। के जब भी बॉडी का एक्सेलरेशन होगा वो मीन पोजीशन की तरफ होगा, चाहे आप फोर्स इस तरफ को लगा रहे हैं। ये तो हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन का पॉइंट ऑफ व्यू। एक्सेलरेशन उसने आपको समझा दिया सिंपल हार्मोनिक मोशन के मैस स्प्रिंग सिस्टम के अंदर। अब आपसे बात वो डिस्कस ये करना चाह रहा है इस मैस स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड अगर आपने फाइंड करना है कि सर ये जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है ये वन वाइब्रेशन कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, तो उस टाइम को फाइंड आउट करने के लिए बच्चे क्या करेंगे, हम इस एक्सेलरेशन का फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। टाइम पीरियड को सिर्फ फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। अब वो टाइम पीरियड का फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले आपके पास एक इक्वेशन आती है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू k ओवर m। अब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू k ओवर m वैसे तो 11th क्लास में एंगुलर वेलोसिटीज एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाले टॉपिक्स में आपने पढ़ा होगा, लेकिन अगर इसको मैं एलैबोरेट करना चाहूं कि सर हाउ इट इज कम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू k ओवर m कैसे आया है, तो इसमें दो चीजें याद रखें। जब आपकी बॉडी सिंपल हार्मोनिकली मूव करती है, फॉर एग्जांपल स्प्रिंग मूव कर रहा है अप एंड डाउन, तो उस स्प्रिंग की जो मूवमेंट है अप एंड डाउन उसका जो शेडो बनता है, वो जो शेडो है वो शेडो एक्चुअल में एक एंगुलर फॉर्मेशन में बनता है, ठीक है। तो वो जो एंगुलर फॉर्मेशन आती है उससे हम ओमेगा के इक्वल टू k ओवर m फाइंड करते हैं। प्रूव इंशाल्लाह आपको कभी करवाऊंगा मैं, आपको शो क्वेश्चन में है वैसे। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k ओवर m आपके पास आ गया। अब ओमेगा स्क्वायर k ओवर m हमारे पास आ गया है। यहाँ से फर्दर हम कहानी स्टार्ट करेंगे। हम जस्ट ओमेगा को पुट करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट टेक कर लेंगे, ओमेगा का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा k ओवर m। अब ओमेगा आपको पता है कि सर ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 2 पाई f। तो ओमेगा की जगह आप पुट करते हैं 2 पाई f इक्वल्स टू k ओवर m विद द स्क्वायर रूट।
और अगर आप f फाइंड करेंगे तो दिस f विल बिकम स्क्वायर रूट k ओवर m और 1 ओवर 2 पाई। ठीक है, अब हमें पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है टाइम पीरियड का इनवर्स, f इज इक्वल्स टू 1 ओवर t। तो अगर f इज इक्वल्स टू 1 ओवर t है तो इट मींस कि t विल बी इक्वल्स टू 1 ओवर f, 1 ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट k ओवर m। तो जब ये सारी वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ये वाली वैल्यूज ऊपर चली जाएंगी, ये ऊपर जाके बन जाएगी 2 पाई, ये स्क्वायर रूट m ओवर k। तो सर ये आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को आप उल्ट कर देंगे क्योंकि आपको पता है इनवर्स होता है रिलेशन में। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m ओवर k। तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है दो चीजों पे, एक ब्लॉक ऑफ मास जो आपने यहाँ पे अटैच किया था उस पे, और एक स्प्रिंग कांस्टेंट k पे डिपेंड करती है बच्चे। ये आपके पास प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है जो आपसे मैंने डिस्कस किया है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम सिंपल पेंडुलम वाले सिस्टम को, जिसमें मैं इंशाल्लाह आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि सर हाउ t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l बाय g, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैसे आता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान।